ठाकुर जी ने प्रत्यक्ष लीलाओं का प्रादुर्भाव किया है। श्री गोविंद दास जी महाराज कहते हैं, उनका नाम पहले गोविंद स्वामी था, पर जब दीक्षा हो गई और जब ठाकुर जी के भक्त है गए, तो उनने अपना नाम बदल लिया। बोले गोविंद स्वामी नहीं, अब हमारा नाम है गोविंद दास। वे अपने भाव में कहते हैं, यद्यपि रूप गुणशील सुधरता, इन बातन नारी झई है प्रियतम, प्रीत ही सौंपे हैं, प्रीत ही सौंपे हैं प्रीतम, प्रीत ही सौंपे हैं। बहुत निकटतम ठाकुर जी की लीलाओं को देखा है। आप कितने भी रूपवान हो, कितने भी गुणवान हो, कितने भी शीलवान हो, कितने भी सुधरे हुए हो, इन बातन ना रिझई हैं, ठाकुर जी इनसे रीझेंगे ही नहीं। तो गोविंद दास जी कहते हैं, मैंने निकटतम देखा कि ठाकुर जी केवल एक गुण पर रीझते हैं, क्या? प्रियतम प्रीत ही सो पए हैं। आप में क्या कम क्या ज्यादा है, इससे कोई अभिप्राय नहीं। आपके अंदर प्रेम कितना है ठाकुर जी के प्रति, प्रेमी कितने हैं, ये श्री गोविंद दास जी कहते हैं। बाबा श्री गोविंद दास जी को एक चर्चा और बड़ी सुंदर आवे, मैं कभी कभी सुनाऊं कथा में। कि एक बार गुसाई जी बैठे यही गिरिराज जी पे, गिरिराज जी में आप लोग आगे जतिपुरा जाएंगे तो जतिपुरा में ऊपर शिखर पर मंदिर बना, वहीं श्रीनाथ जी विराजते थे। और विराजते थे नहीं, आज भी विराजते हैं। वहीं श्रीनाथ जी प्रकट भये, प्रकट तो यहीं आगे ही भये पूछरी पे और आन्योर, ये सब आन्योर को भाव ऐसो बता में। यहाँ ठाकुर जी ने ब्रजवासीन से और प्रसाद मांगो, और आन दो, और आन दो, या हमारे आन्योर पड़ गयो। पूछरी जो आगे पड़ेगा, वहां श्री गिरिराज जी की जो है वो ऐसे पूंछ जैसी है, वहीं से गिरिराज जी की परिक्रमा घूम जाती है, इसलिए उसको पूछरी बोलते हैं। जतिपुरा में ठाकुर जी की छठी पूजी गई, या हमारे जतिपुरा भी कहें, ऐसे छठी कराकू भी यही मारे माने क्यों, वहीं ठाकुर जी की छठी पूजी गई। तो वहीं श्रीनाथ जी को मंदिर विराजमान है आज भी। तो गुसाई जी बैठे हैं और श्री गोविंद दास जी बैठ करके उनको पद सुना रहे हैं। तो गोविंद दास जी गाते गाते कोई राग गा रहे हैं, कोई स्वर गा रहे हैं, कोई पद गा रहे हैं, और गाते गाते बीच में रुक जाएं और ऐसे मुंह बना के खाली स्थान पर कोई है नहीं उसको देखें और यूं कहें, ए ढंग से गा ले लाला, ऐसे कहा कर रहे हो तू, ने बढ़िया ते स्वर लगा ले। सामने बैठे गुसाई जी बोले, ए गोविंदा, ये कौन को बार बार टोके तू बगल में? तो श्री गोविंद दास जी कहते हैं, जय जय। ठाकुर जी बैठ के कान पे हाथ लगा के स्वर लगा रहे हैं, नेक्स्ट से गोपाल जी मेरे पीछे पीछे गा रहे हैं, लेकिन माने नाए सब जाने अच्छो स्वर लगा में, लेकिन फिर वो जबरदस्ती अपने टेढ़े मेढ़े स्वर न लगा रहे हैं। हमारे उनको फटकार रहूं, न बताए रहूं कि न ठीक ते गाओ। सामने बैठे गुसाई जी के नेत्र सजल हो गए, क्यों? गुसाई जी को नहीं दिख रहे थे। गुसाई जी बोले, गोविंद दास तुम कितने सौभाग्यशाली हो, ठाकुर जी का स्वर तुमको सुनाई देता है। ठाकुर जी अलाप लगाते हैं, राग रागनियां गाते हैं, तुम सुनते हो, कितने सौभाग्यशाली हो। हमें केवल इतना बताओ, ठाकुर जी को गायन कैसो है, ठाकुर जी कैसो गामे, ठाकुर जी को स्वर कैसो है? तो श्री गोविंद दास जी कहते हैं, जय जय, ठाकुर जी बहुत मधुर गामे, बहुत मीठो गामे, बहुत रसीलो गामे। और कभी कभी तो नेक्से से लाल जी अपनी तोतली वाणी में जब ऊंचा स्वर लगामे, खूब आनंद आ जाए फिर तो। लेकिन गुसाई जी बोले, लेकिन मतलब कहा कहना चाहो? तो श्री गोविंद दास जी बोले, लेकिन ठाकुर जी तो मधुर गामे, पर ठाकुर जी से भी ज्यादा मधुर हमारी श्यामाजू गामे, हमारी किशोरी जी गामे। लाल जी तो गामे, लेकिन
किशोरी जी जब गावें कहाँ तब तो आनंद ही आ जाए। एक सरस माधुरी जी का पद है, इतना सुंदर भाव है। श्री सरस माधुरी जी कह रहे हैं, वीणा लेके गावे रंगीली राधे, वीणा लेके गावे रंगीली राधे, वीणा लेके गावे रंगीली राधे, वीणा लेके गावे रंगीली। सब लोग गाओ। आज बाल लीला होनी है और अभी प्रारंभ करेंगे, पर महाराज जी ने आकर के और हमारे राधा बाबड़ी वाले महाराज जी ने आकर के अब छेड़ दियो मुझे, तो मैं क्या करूं। मैं का भाव जो आ रहे हैं उनको प्रणाम मात्र कर लूं। छवि को दर्शन करो। श्री किशोरी जी वीणा लेकर के बैठी हैं और गा रही हैं। सरस माधुरी जी वर्णन कर रहे हैं वाह रूप को, वाह स्वरूप को, वाह वातावरण को, कि किशोरी जी कैसे गा रही हैं। जय हो। सब लोग गाओ। वीणा लेके गावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे किशोरी राधे, श्याम रूप अभिराम अधर धर, श्याम रूप अभिराम, श्याम रूप अभिराम अधर धर, श्याम रूप अभिराम। वंशी सरस बजावे हो, जैसे कोई मुख्य संगीतकार जब गावे तो बाकी साथ संग में सहायक जो संगीतकार रहे में, ऐसे किशोरी जी जब गावे तो ठाकुर जी ने पीछे हटके बैठे संगीतकार बनकर के, सहायक संगीतकार बनकर के बंशी बजावे किशोरी जी के पीछे। श्याम रूप अभिराम अधर धर, श्याम रूप अभिराम। वंशी सरस बजावे ओ, वंशी सरस बजावे रंगीली राधे, वीणा लेके गावे रंगीली राधे, वीणा लेके गावे रंगीली राधे, वीणा लेके गावे रंगीली राधे, वीणा लेके। और ललित मृदंग रंग सो ललिता, ललित मृदंग। श्री ललिता जी मृदंग बजा रही हैं। ललित मृदंग रंग सो ललिता, ललित मृदंग संग लगावे ओ, ठेका संग लगावे। ठेका जो जैसे अभी तबला बज रहा है, मृदंग बजे तो इसमें जो ये ताल बजती है इसको ठेका कहते हैं। श्री ललिता जी किशोरी जी गा रही हैं
पीछे सहायक बनकर के ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, दूसरी तरफ सहायक मृदंग लेकर के श्री ललिता जी मृदंग बजा रही है।